व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी रात को तो मैं आपको ढंग से दिखा नहीं पाया। आज फ्रेश एकदम सुबह हुई है अयोध्या में। 5 बजे से ही उठा हूँ, लेकिन 6 बजे हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत सारे काम है। पहले तो आपको दर्शन कराएंगे, उसके बाद अयोध्या घुमाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे जहाँ पे मैं स्टे किया हूँ उसका भी आपको लोकेशन टूर दूंगा। दोस्त लोग मेरे आ चुके हैं जो हमारे साथ आज पूरा दिन रहने वाले हैं। तो गाइस देखिए, ये है आज का ग्रुप। और अरे गाड़ी बंद करा। तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं, रात को नहीं करवा पाया था। ये हैं हमारे मित्र रुद्र सिंह। हाय। ये बचपन से ही अयोध्या वासी हैं। हाँ, इनका कार्य मैं आपको दर्शन के बाद बताता हूँ। ये शुभम सिंह है। मयंक द्विवेदी इनके दोस्त। यहाँ के लोहा व्यापारी। ये यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर साहब, आप गए नहीं हैं आज? मंडे है, आज गए नहीं हैं? 10 बजे से। चलो भाई, इसके पहले धूप तेज हो जाए, हम अपना पूरा काम निपटा देते हैं। तो जैसे ही हम थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं, बड़ी ऑथेंटिक दुकान हमें है एक यार। बहुत ही पुरानी चाय की दुकान दिखाई देती है। बहुत ही बढ़िया ऑथेंटिक दुकान है। अब चूंकि ये ऐसा कहा गया है कि अयोध्या के कण कण में राम है, राम जी वनवास जाते हैं तो संगे संगे रहें। तो यहाँ पर हर इंसान अपने आप को रामायण के किसी न किसी पार्ट से जोड़ ही लेता है। और ये डीप फ्राई पकौड़ा देख करके मैंने पहले ही मन बना लिया था कि मैं तो नहीं खाऊंगा। चूँकि ये इतना टेस्टी था, लोग खा रहे थे, मैंने बोला एक बाइट खा के देखता हूँ। उसके बाद मैंने पूरा पकौड़ा ही ख़त्म कर दिया। यही पढ़ा हुआ था इनका साकेत। 18,000 छात्र। भाई कितने छात्र साकेत विद्यालय से हैं? प्लीज़ कमेंट करके बताइए जरा। साकेत विद्यालय के साइड में एक छोटा सा जिम्नेजियम हॉल, जिस पे जब भी जल्दी किसी का ध्यान जाता नहीं है, लेकिन इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। बिकॉज़ खेल के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है। और इतना बड़ा विद्यालय। आइए अंदर से देखते हैं कि ये जो जिम्नेजियम हॉल है, इसकी स्थिति, इसकी दशा क्या है। बहुत सारे ऐसे कोर्ट देखे हैं जहाँ पे लोग हज़ार रुपए एक घंटे का पे करके खेलते हैं। अभी डायरेक्ट कोच साहब खेल रहे हैं। बड़ा प्राउड होता है यार कि दोस्त को ऐसा स्पोर्ट्स में इतना एक्टिव देखते हुए। जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं वो सारे स्पोर्ट्स में इनका बहुत ही बढ़िया हाथ बैठा हुआ है। तो गाइस, स्पोर्ट्स को लेकर के ना मैं कुछ ज़रूरी बात अपने व्लॉग में इंटीग्रेट करना चाहता हूँ। तो हमारे जो दोस्त हैं रुद्र सिंह, वो तो बहुत अच्छे कोच भी हैं। उनसे ही जानते हैं कि अयोध्या में स्पोर्ट्स का अभी कितना लोग इसमें एक्टिव हैं और किस तरीके से स्पोर्ट्स को लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं। आइए रुद्र जी, आइए। हाय। मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह और मैं अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए। मतलब मेरा प्रोफेशन पिछले 24 सालों से मैं क्रिकेट से जुड़ा रहा हूँ। अच्छा। और करंटली मैं MCA में एक अपना क्लब रन करता हूँ, फ्रेंड्स क्रिकेटर के नाम से। और एक C डिवीज़न क्लब है MB यूनियन, जिससे मैं एसोसिएटेड हूँ। और साथ ही में मैंने अयोध्या में देखा कि खेल को लेकर के काफ़ी पिछड़ा हुआ है। ग्रास रूट लेवल पे जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए वो ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। किस तरह की ट्रेनिंग? ग्रास रूट मतलब जो बेसिक्स आते हैं, जो सबसे नीचे के बच्चे होते हैं, जिनको बेसिक से बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है, जिसे हैंड आई कोऑर्डिनेशन, मोटर स्किल्स कहा जाता है। हाँ। जो बच्चों को रुझान लाने के लिए। और आज के समय में जैसे पहले गुरुकुल हुआ करते थे, तो गुरुकुल में स्पोर्ट्स जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ना हो करके वो एक पाठ्यक्रम का हिस्सा होता था। पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होता था। बट इस समय में मैंने देखा है कई सालों से कि पहले एक कहावत चलती थी, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। बट ये इसी कथन को थोड़ा सा मिथ्या करने के लिए मैंने यहाँ पे अयोध्या में अयोध्या स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर के नाम से खुला है, जिसमें हॉस्टल की फैसिलिटी के साथ में जो है बच्चों को सुविधाएं मिलेंगी बैडमिंटन और क्रिकेट में।
दो ही क्यों, और भी तो स्पोर्ट्स हैं जी बहुत सारे। करंटली अभी हमने 2 ही पे फोकस किया है, क्योंकि बेसिकली जो है हम पहले 2 पे इसलिए फोकस करना चाह रहे हैं कि अगर हम एक है साधे सब सदे सब साधे सब जाए, तो मेरा मानना ये है कि पहले आप किसी एक चीज़ को जो है मास्टरी उसमें करिए। और चूंकि हमारा प्रोफेशन क्रिकेट को और बैडमिंटन को लेके काफ़ी मजबूत है, ग्रास रूट से लेकर के ऊपर उसमें पाथ कैसे जाना है, कैसे आपको आपका करियर डेवलप करना है, अच्छा। जो गाइडेंस चाहिए वो हमारी तरफ से, हमारी जो कोचेज़ हैं वे स्पोर्ट्स में वो बड़े अच्छे हैं, तो प्रॉपर वे में हम गाइडेंस कर सकते हैं। खेलते खेलते करियर बनाने का तात्पर्य ये है कि जो आजकल के समय में कई माता पिता परेशान रहते हैं कि मेरे बच्चे को स्पोर्ट्स में जाना है, स्पोर्ट्स में करियर बनाना है, और दूसरी चीज़ स्पोर्ट्स में जो प्रॉपर कोचेज़ मिलने चाहिए, जो सर्विस मिलनी चाहिए, जो बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिलनी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाती है। खासकर ये बात जब मेट्रो शहर के अलावा जब हम 2 टायर और 3 टायर सिटीज़ में आते हैं तो इन सब चीज़ों का बहुत अभाव होता है। तो चूंकि हम मुंबई से बेस्ड हैं और मुंबई से आकर के हमने अयोध्या में अपनी सेंटर एक यहाँ पे शाखा डेवलप कर रहे हैं, तो आने वाले 3 महीनों में ये शाखा डेवलप हो जाएगी और एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे अक्टूबर माह से। करंटली अभी जून चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीने प्रिपरेशन के लगेंगे और 3 महीने के बाद एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे अक्टूबर मंथ से। स्टूडेंट्स जो हॉस्टल के बच्चे आते हैं उनकी प्रॉपरली 8 आवर्स ट्रेनिंग होगी डे में। जैसे हमारे पास जो बच्चे हम हॉस्टल में लेते हैं वो लेते हैं हम फ्रॉम क्लास 5 to 6 के बाद से टिल अंडर 23 तक, क्योंकि BCCI में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो अंडर 23 तक है। पहला स्टेज होता है अंडर 14, देन अंडर 16, देन 19, देन 23, तो ये 4 पड़ाव आते हैं। तो इसकी वजह से ये 4 कैटेगरी हमने रखी है, और बच्चा जब 3-4 साल अच्छे से अभ्यस्त होकर के जाता है, ये वो जो बच्चे वहाँ सिलेक्ट होकर के जाते हैं उनकी सालों की ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग करके आए हुए रहते हैं पिछले 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से, तो वो मेहनत उनको उस समय दिखाई देती है। कई जगह बच्चे जो भ्रमित होते हैं, आजकल बहुत सारे ऐसे कोचेस हैं मार्केट में, कहते हैं कि आप मुझे पैसा दीजिए मैं आपको IPL खिला दूंगा, आप मुझे पैसे दीजिए मैं आपको रणजी ट्रॉफी खिला दूंगा। तो मार्केट में ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में पैसा कहीं नहीं चलता है, ये प्योर टैलेंट है। आपको कोई पैसे लेके खिला भी देगा तो एक समय के बाद आप कितना ऊपर जाएंगे। आप BCCI में देखेंगे, अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आप विराट कोहली के साथ, रोहित शर्मा के साथ, KL राहुल के साथ आप कैसे बेंच स्ट्रेंथ शेयर करोगे, कैसे कम्पीट करोगे। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है यहाँ पे, आपको प्योर हार्ड वर्क करनी ही पड़ेगी, ग्राउंड पे समय देना पड़ेगा। हार्ड वर्क जो ऐसा चीज़ है जो स्किल और टैलेंट को बीट कर देती है। करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। और हमारा जो यहाँ का नारा है प्ले एंड प्रे, चूँकि अयोध्या में हम अपना सेंटर खोल रहे हैं तो हमारे इसके लिए ये जो नारा है प्ले एंड प्रे, मैं भी बहुत बार सुन चुका हूँ इनके सोशल मीडिया पे, तो यस इस पे हम जाना चाहेंगे। थोड़ा सा और क्लोज आ जाइए। ये क्या है प्ले एंड प्रे? प्ले एंड प्रे एक ऐसा चीज़ है जैसे कि आप बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत सारे हॉस्टल में जाते हैं, बट उनके साल भर ट्रेनिंग करने के बाद, 2 साल करने के बाद वो बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि मेरा आगे का पाथ है क्या। तो प्ले एंड प्रे का नारा हमने इसलिए दिया है कि यहाँ पे भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में रहेंगे, वो खेलेंगे भी और उनके छत्र छाया में वो बच्चे डेवलप होंगे। एक अच्छा खिलाड़ी बनने से पहले आपको बेहतर इंसान बनना पड़ेगा। जब आप अच्छे इंसान होंगे तो ही आप अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। तो अभी तक जो है रुद्र जी से बात करके मुझे इतना लगा है कि इनका जो एकेडमी है वो कुछ ही दिन में, यानी कि 30 से 60 दिन में ये शुरू हो जाएगा, और बैडमिंटन एंड क्रिकेट इन दोनों की बहुत ही बढ़िया कोचिंग दी जाएगी। इसके अलावा जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी, वैसे वैसे हम अपने स्पोर्ट्स भी बढ़ाएंगे, जैसे कबड्डी हो गया, हॉकी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें भविष्य में आएंगी। फिलहाल के लिए जो भी डिटेल्स हैं विज स्पोर्ट्स के, वो आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। इनका सोशल मीडिया वहाँ पर है, जाइए इंक्वायरी कीजिए। और अयोध्या वालों से मेरी अपील है कि स्पोर्ट्स को अगर आप लेकर के सीरियस हैं तो एक बार ज़रूर कांटेक्ट करें। अरे नहीं सुना था ये भैया इलेक्ट्रिक भिखारी ये लोग जाके नंबर लगाई हैं अभी दर्शन बदे, और क्या कुछ देखत नहीं हो, सब घाट नहाए निक रहा है। अच्छा यहाँ से नहाए के तब वहाँ जाएगा। सब रिक्शा से उतर जा था मंदिर। रात 11 बजे इधर कोई नहीं था और सुबह 7 बजते ही सब लोग किधर से आ गए, 4-5 बजते। अभी हम सोचे कि चलो आपको ब्रिज दिखा देते हैं, और ब्रिज इतनी भरी पड़ी है, गाड़ियाँ रुकी हुई है, जबकि ब्रिज पे गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, जगह नहीं है ब्रिज रास्ता। भैया ये लड़के से
का बोली उन्हें रास्ते में बैठे लूँगा। बताओ ब्रिज पे कोई ऐसे कैसे गाड़ी लगा सकता है इतना सारा यार, लोड ना पड़े। हाँ, सब लोग स्नान कर रहे हैं। ये देखो पत्थरों के खिलाड़ी। देखिए घाट पे पूरे श्रद्धालुओं के नहाने की पूरी व्यवस्था की गई है। उधर पूरा एक सेफ्टी गेट लगाया गया है कि उसके आगे नहीं जा सकते हैं। बाकी घाट पे चेंजिंग रूम भी इतने बहुत सारे दिए हुए हैं, 2 इधर 2 उधर है। उस तरफ घाट का निर्माण कार्य चालू है। और आज आपको घाट पर भीड़ ज़्यादा इसलिए भी दिखाई दे रही है क्योंकि आज निर्जलीय एकादशी है। तो ये है पंचकोशी परिक्रमा मार्ग। ये भरत कुंड है, इसका जीर्णोद्धार हो रहा है। भरत कुंड, हाँ। गाइस देखिए चूड़ामणि चौराहा, इस पे नक्काशी देखिए, हर जगह राम राम। आप देखिए खड़े होकर स्टिल क्लोज से दिखाता हूँ। सीता जी दी थी हनुमान को, जब रावण क्या बंदी थी तो यही अपनी निशानी दी थी, मैं यहीं थी। अब आप मुझे अपनी कोई ऐसी निशानी दीजिए जिससे प्रभु श्री राम को विश्वास हो जाए कि मैंने आपके दर्शन किए हैं। मेरे पास इस समय केवल चूड़ामणि है, यही ले जाओ। इसे देखते ही उन्हें बहुत सारी यादें आएगी। रुद्रा जी के घर पे हम पहुंच गए हैं। इनकी माता जी से मिलने जा रहे हैं। अरे टाइम भी नहीं मिला था ना। यहाँ पे जितने भी दुकान के बोर्ड लगे हैं ना, सबका देखिए ये बॉर्डर एक ही फॉर्मेट का है। तो अयोध्या आने से पहले मैं दाढ़ी सेट करवाना भूल गया था। अभी दुकान दिख गया है तो मैं कहा कि चलो लगे हाथ ये करवा ही लेते हैं। गर्मी बढ़ गई, दाढ़ी लेकिन अच्छी घटी है। दाढ़ी भरी होती है ना तो चेहरा भी खिल के आता है। अब कहीं जाने का मन नहीं हो रहा है, अब मन कर रहा है खा पी के सो जाए। शाम को जाएंगे दर्शन करने। चलो।